हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम 3 डिफरेंट टाइप की पाव भाजी कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, जैसे स्टॉल पर अगर आप ये पाव भाजी बेचना चाहते हो, तो मैं आपको इसके लिए कई सारी पाव भाजी, जैसे चीज़ी पाव भाजी होती है, पनीर पाव भाजी होती है, कोल्हापुरी पाव भाजी होती है, इसी रेसिपी में आपको मैं बताऊंगी कि वो पाव भाजी कैसे बनाई जाती है। पाव भाजी को हम कई वैरायटियों में बनाएंगे, तो जरूर वो इस पाव भाजी को खाना पसंद करेंगे। तो इस चीज को हमने स्पेशली ध्यान में रखते हुए आज की स्पेशल रेसिपी बनाई है। इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको जो मैं पॉइंट्स और टिप्स बताऊंगी उसे आप फॉलो करते रहें। इसी तरह की मेरी यूजफुल रेसिपीज को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ी हांडी ले ली है। हांडी को गर्म करके मैंने उसमें 2 चम्मच बटर डाल दिया है। अब इस बटर में हमें कम से कम 3 से 4 चम्मच गाजर को डालना है, यानी कि आप आधा गाजर भी इसमें काट कर डाल सकते हो। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटी कटी हुई शिमला मिर्च, और अब जाएगा इसमें 150 ग्राम फ्लावर। फ्लावर को भी हमने यहाँ पे छोटे पीसेस में कट करके डाला है, और साथ ही हमें इसमें 150 ग्राम आलू को भी डालना है। सबसे पहले इन सब्जियों को हम बटर में अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ भूनने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसका कलर ही चेंज कर दे। इस बटर डालकर सब्जियों को इस तरह से भूनने से दोस्तों बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। आप इसे जरूर ट्राई करना। बटर जब इन सब्जियों में अच्छी तरह से लग जाएगा और अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगेगी, तब हमें इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। 5 मिनट भूनने के बाद इन सब्जियों में थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देना है। चलिए अब मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने टमाटर, प्याज और आला लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। इसमें जो टमाटर का पेस्ट है उसे हमने कद्दूकस करके लिया है। मिक्सर में इसे बारीक करके हमने यहाँ पे नहीं लेना है। वो हमने 2 बड़े टमाटर का कद्दूकस करके तैयार किया है। साथ ही आप इस प्याज के पेस्ट को भी देख सकते हो, इसे भी हमने कद्दूकस करके ही लिया है। यहाँ हमने 2 बड़े साइज के प्याज को कद्दूकस करके लिया है। और ये जो आला लहसुन का पेस्ट है, इसे आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड करके ले सकते हो। मिक्सर में ग्राइंड किए हुए मसालों का स्वाद अलग आता है और हाथ से कद्दूकस किए हुए मसालों का स्वाद अलग आता है। आप जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों। ये तो हो गए हमारे मसाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने सब्जियों को 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखा था। चलिए चेक करके देखते हैं। एकदम परफेक्टली देखिए बॉईल हो गए हैं। सब्जियों को बॉईल करने के लिए मैंने हांडी का यूज किया है। आप चाहे तो कुकर का भी यूज कर सकते हैं। कुकर में ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। अब हमें इस सब्जियों को ठंडा होने के बाद इस तरह के मैशर से आपको मैश करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसे हमें पूरी तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं तैयार करना है, क्योंकि स्मूथ पेस्ट तैयार करोगे तो फिर उसका जो सब्जियों का स्वाद है वो पाव भाजी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिक्सर में तो इसे बिल्कुल भी बारीक करके मत लेना दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसे मैश किया है। इस तरह से आप भी मैश कर लेना। मैश करके हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है। इन सब्जियों को अब हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए यहाँ हमने एक हांडी का यूज किया है। यहाँ हमने 3 से 4 मीडियम साइज के चम्मच का मेजरमेंट लेके ऑयल डाला है। इस स्टेज पर मैं आपको अपनी एक ट्रिक जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों। अगर आप पनीर पाव भाजी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑयल का यूज ना करें और बटर डालकर उस पनीर को थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर होने तक भूने और फिर निकाल ले, और बाद में इसमें ऑयल डालें। पनीर को निकालने के बाद इसे पाव भाजी में कब ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसलिए हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये प्याज हमें फुल आंच पे यानी हाई फ्लेम पे इस ऑयल में अच्छी तरह से पकाना है। कम से कम इसे हमें 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से पकाना है, क्योंकि ये जो प्याज है जब अच्छी तरह से पक जाएगा तभी इस पाव भाजी में इसका स्वाद आएगा। अब हमें इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल देना है। देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने एकदम स्मूथली बारीक करके नहीं लिया है। इसी कंसिस्टेंसी में आपको भी उस पेस्ट को मिक्सर में अगर बारीक करते हैं तो रखना है। अदरक, लहसुन और प्याज के पेस्ट को हम अच्छी तरह से और 5 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम में घुमाते हुए पकाएंगे। जब आप पका रहे होंगे ना दोस्तों, इसमें से धीमी धीमी सी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। इस खुशबू से आप समझ जाइएगा कि वो अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हमें इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें
हमें ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई पे रखना है। ये देखिए ऊपर से ऑयल इस तरह से ज़रूर आएगा। इस तरह से ऑयल आने के बाद अब हमें इसमें फूड कलर, रेड कलर का जो फूड कलर होता है उसे डाल देना है। आप देखते होंगे कि स्टॉल्स पर जो भी पाव भाजी मिलती है उसका कलर बहुत ही अच्छा होता है। ये जो कलर होता है वो क्यों आता है दोस्तों? टमाटर से नहीं आता है। उसमें जब हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करते हैं तब जाके उस पाव भाजी में खिलकर कलर आता है और जो दिखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कलर के लिए आप, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें आप डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद 2 मिनट तक हमें ढककर इसे पकाना है, फिर उसमें ऑयल आ जाएगा ऊपर। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, जो कि हम 1 चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा पाउडर। हो सके तो दोस्तों साबुत जीरा होता है ना दोस्तों, उसे थोड़ा सा पैन में गरम कर ले और उसे मिक्सर में बारीक कर ले। ऐसा करने से जीरा पाउडर में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट में भी 1 नंबर लगेगा। अब यहाँ पे हमें 2 से 3 चम्मच नींबू का पानी डालना है, लेमन जूस, उसे डाल दीजिए। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। और अब बताती हूँ मेन चीज, इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों कि अगर आपको कोल्हापुरी पाव भाजी का स्वाद लेना है तो यहाँ पे कोल्हापुरी मसाला जरूर डालें। लहसुन और लाल मिर्ची को मिक्स करके एक अच्छा पाउडर तैयार किया जाता है और उसे पाव भाजी बनाते समय डाला जाता है। कोल्हापुरी पाव भाजी तीखी होती है, इसलिए उसे झनझनित कोल्हापुरी पाव भाजी कहा जाता है। तो बन जाएगी आपकी कोल्हापुरी पाव भाजी। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और अब जाएगा इसमें 1 से 1.5 चम्मच बटर। इस स्टेज पे अगर हम बटर को डालेंगे तो बटर की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि मसाले हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन चीज, पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच डालना है। बड़ा चम्मच यानी 3 से 4 चम्मच छोटे हो जाएंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर भी हमारा मेल्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से मसाला पकने के बाद अगर आप पनीर पाव भाजी बना रहे होगे तो इसमें सबसे पहले पनीर डाल दें। पाव भाजी में पनीर का स्वाद तभी आएगा जब आप इस मसाले में उसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए बिना सब्जी डाले हुए पकाएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर भी दिख रहा है और साथ ही इसमें अच्छा सा जो टेक्सचर हमें आना चाहिए था पाव भाजी में वो भी दिख रहा है, आ गया है। देखिए बिल्कुल कितना मस्त दिख रहा है ना। ये होता है दोस्तों सही तरीके से पकाना। जब हम इस तरह से पकाएंगे तो डेफिनेटली आपकी भाजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। चलिए अब उबली हुई सारी सब्जियां जिसे हमने मैश करके रखा हुआ था वो सभी की सभी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने सभी उबली हुई सब्जियों को डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स कर लेना है। देखिए पाव भाजी अगर बिल्कुल सही में टेस्टी अगर आपको बन के रेडी करना है तो आपको इसे हर स्टेप बाय स्टेप पकाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से फटाफट घाई में अगर आप करेंगे इसे तो इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की सब्जियां ले रहे हैं। फ्रेश सब्जियां अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो पाव भाजी है बहुत ही सुपर टेस्टी बनेगी। पाव भाजी हमारी बहुत गाढ़ी दिख रही थी, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है। आधा ग्लास पानी डालकर इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए कम आंच पर पकाना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर भी अच्छी तरह से टेक्सचर आ गया है और पाव भाजी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। बहुत ही सुंदर सी खुशबू भी इसमें आ रही है। अगर आप यहाँ होते तो इस खुशबू को जरूर महसूस करते। अब तक मैंने आपको पाव भाजी बनाते हुए मैंने आपको कोल्हापुरी और पनीर पाव भाजी कैसे बनाते हैं वो बताई। चीजी पाव भाजी बनाने के लिए मेरी रेसिपी को आगे जरूर वॉच करें। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। पाव को हमें बटर लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे तवे को गरम कर लिया है और साथ ही हमने उसमें बटर डाल दिया है। पाव में भी हम थोड़ा सा बटर ज़रूर लगाएंगे। आगे पीछे से अच्छी तरह से इसे हमें इस तरह से सेक कर लेना है। जब आप किसी होटल के या फिर किसी स्ट्रीट फूड के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको
आपको यहाँ पे कोथिम्बीर डाल के और थोड़ी सी सेव अगर आपके पास है तो आप इसे डालकर ज़रूर सेकें। उससे दिखने में जो पाव है वो बहुत ही टेस्टी और लजीज दिखेंगे, खाने वाले भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन डालकर उसे इस तवे पे सेकें। उससे क्या होगा कि जो पाव है उसमें भी अच्छी खुशबू आएगी और वो पाव भाजी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे उसी तरह की प्लेट्स को लिया है जैसे हम स्टॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे हमें प्लेट्स मिलती है, बिल्कुल पेपर प्लेट का ही यहाँ पर हमने भी यूज किया है। इन प्लेट में हम पाव भाजी डालेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे बटर लगाए हुए पाव और साथ ही हम इसके साइड में रख देंगे नींबू और थोड़ा सा प्याज जिसके ऊपर होगा धनिया। इस तरह से परोसेंगे ना दोस्तों आप तो कोई भी अपने आप को इस पाव भाजी को खाने से रोक नहीं पाएगा। आप किसी भी स्टॉल पे जब जाते हैं तो उसका एक स्पेशल प्रेजेंटेशन होता है। उस प्रेजेंटेशन और उस खाने को देखकर लोग आपकी तरफ आते हैं, तो आपको सेम ट्रिक फॉलो करनी है। अब इसमें आपको मेन चीज मैं ये बता दूं, चीजी पाव भाजी बनाने के लिए आप इस समय जैसे ही आप पाव भाजी की भाजी सर्व करो उसमें थोड़ा सा ऊपर से चीज डाल दो। गर्मा गर्म पाव भाजी में जब चीज मेल्ट हो जाएगा वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और साथ ही उसके ऊपर डाल दीजिए बटर, बस आ जाएगा बहुत ही बढ़िया मजा। तो इस तरह से बनाइए 3 डिफरेंट टाइप की पाव भाजी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रेसिपी बनाई जाती है। और इसी तरह की यूजफुल रेसिपीज के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नई रेसिपी में नए स्वाद के साथ फिर मिलेंगे।